अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात शशुम का 39वां दिन के अमली काम हल करेंगे। बच्चों देखिए 39वें दिन में क्या अमल दिया गया है। जुज़ है पैमाइश और अज्जा में है पैमाइश पर मबनी आमाल। इबारती सवाल दिए हैं, यहाँ पर देखेंगे क्या दिए हैं बच्चों। रोज़मर्रा के कारोबार में हम लंबाई, कमियत और समाई नापने के लिए बिल तरतीब मीटर, लीटर जैसी इकाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। हम इनकी जमा और तफरीक सीख चुके हैं। ख़रीद व फ़रोख्त करते वक्त इनका ज़्यादा से ज़्यादा तसव्वुर समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक मिसाल दी गई बच्चों, देखिए क्या सवाल है। अपनी सालगिरह के मौके पर सागर ने यतीम खाने के बच्चों में 17 किलोग्राम 500 ग्राम लड्डू और 12 किलोग्राम 250 ग्राम चूड़ा तकसीम किया। तब सागर ने कितने किलोग्राम खाने की चीज़ें तकसीम की। मैं गई ग्राम और किलोग्राम की, और इसमें ग्राम में ग्राम लिखा गया, किलोग्राम में किलोग्राम लिखा गया। इससे पहले वाली जो सवालात हमने मश्क हल किए हैं वैसे ही तरीका है बच्चों। जमा करने पर क्या आ गया, 29 किलोग्राम और 750 ग्राम। सागर ने 29 किलोग्राम खाने की चीज़ें यतीम खाने के बच्चों में तकसीम की। इसी तरह से दूसरा सवाल भी दिया गया है, तफरीक की मिसाल है। 4 मीटर 40 सेंटीमीटर रस्सी के 4 सेंटीमीटर के टुकड़े किए, यानी 40 मीटर और 40 सेंटीमीटर की रस्सी है, उसके 4 सेंटीमीटर के टुकड़े किए, तब कितने टुकड़े तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 6 मीटर और 40 सम, 6 मीटर और 40 सम को देखिए ये कर दिए। 6 मीटर नहीं 4 मीटर होना चाहिए, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। 4 मीटर और 40 सम को देखिए 4 से तकसीम करने पर, यानी 4 के टुकड़े के 4 मीटर के टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने पर क्या कौन सा अमल करना होगा, तकसीम का अमल करना होगा। इसी तरह से यहाँ पर इबारती सवाल दिए बच्चों, देखिए स्कूल में एक तालिब इल्म को 11 किलोग्राम 400 ग्राम चावल संस्था से मिलता है, तो तब 17 तालिब इल्म के लिए कितना चावल स्कूल को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तालिब इल्म को कितना चावल मिलता है वो बताया गया है। हमें 17 तालिब इल्म को मिलना है। एक से अगर ज़्यादा की कीमत यानी ज़्यादा की मालूमात हमें हासिल करना है तो कौन सा अमल करना होगा बच्चों, हमें तकसीम का अमल करना होगा। जब एक के बारे में मालूमात दी गई है, उसके बिना पर हमें ज़्यादा की मालूमात हासिल करनी है, तो वहाँ पर हमें ज़र्ब का अमल करना होगा बच्चों। यहाँ पे ज़र्ब का अमल करेंगे बच्चों, देखिए हम ज़र्ब करेंगे 17 से 11 किलोमीटर और 400 ग्राम को ज़र्ब करेंगे। 17 का पहाड़ा लिखेंगे पहले, सबसे पहले। अब यहाँ पर हम 17 का पहाड़ा तैयार किए बच्चों। अब देखिए 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 सिफर सिफर, 17 सिफर सिफर, 17 चौक, 17 चौक कितना आता है, 17 एक 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौक 68। 68 का 68 यहाँ लिखेंगे क्या, नहीं यहाँ पर 6 आएगा क्योंकि यह 1000 के मुकाम पर आ रहा है। तो अब यहाँ पर 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए बच्चों 17 एक 17, 17 में 6 मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 18 19 20 21 22 23, 23 का 3 हासिल आया 2। 17 एक 17, 17 में 2 मिलाएंगे 18 19, कितना हो गया देखिए 193 किलोग्राम और 800 ग्राम। समझ में आया किस तरह से किए हमने। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक स्कूल में एक तालिब इल्म को कितना मिल रहा था, 401 किलोग्राम 11 किलोग्राम और 400 ग्राम चावल सस्ता मिलता था। तो 17 तालिब इल्म के लिए कितना चावल स्कूल से मिलेगा, तो हमने अभी मालूम किए बच्चों 17 तालिब इल्म को कितना मिलेगा, 193 किलोग्राम और 800 ग्राम चावल मिलेगा। इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए बच्चों, विजय ने 912 रुपये 50 पैसे में से 912 रुपये 50 पैसे हैं, उसमें से 680 रुपये 680 रुपये और 90 पैसे दवाइयों पर खर्च किए, तब इसके पास कितना रुपया बाकी बचा। यानी कुल कितने रुपये थे, 912 रुपये 50 पैसे। 912 रुपये 50 पैसे में से 680 रुपये 90 पैसे खर्च किए। तो क्या करना है हमें, कौन सा अमल करना है, यहाँ पर तफरीक का अमल करेंगे।
देखिए 912 रुपये 50 पैसे में से 680 रुपये 90 पैसे तफरीक करेंगे बच्चों। अब यहाँ 50 पैसे में से 90 पैसे तफरीक नहीं कर सकते हैं। 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 रुपया ले लेंगे, तो यहाँ हो गया 150 पैसे यानी 1.5 रुपया। अब यहाँ 912 में से हमने ले लिए, तो यहाँ बचेगा 911। अब तफरीक होगा 0 में से 0, 5 में से ये कट करेंगे, 5 में से 9 तफरीक नहीं होगा, 15 में से 9 तफरीक किए बचेगा कितना बच्चों, 6 बच जाएगा। अब यहाँ पर तफरीक करेंगे, 1 में से 0 तफरीक किए, 1 में से 8 तफरीक किए नहीं होगा, बाजू वाले से लेंगे 11, 11 में से 8 तफरीक किए 9, 10, 11, 3 बाकी रहा। अब 9 में से 1 यहाँ ले लिया हमने, कितना बचा 8, 8 में से 6 तफरीक किए 2, यानी कितने रुपये बाकी रहे बच्चों, देखिए 231 रुपये 60 पैसे बाकी रहे। अब तीसरा सवाल देखिए बच्चों, तीसरे सवाल में क्या दिए, एक किसान की भैंस एक दिन में सुबह 63 लीटर 340 मिलीलीटर, सुबह 63 लीटर 340 मिलीलीटर और शाम में 51 लीटर 870 मिलीलीटर दूध देती है, तब एक दिन में कितना दूध देती है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, सुबह और शाम का जो दूध देती है दोनों के दूध के हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों की जमा करेंगे बच्चों, हम जमा करना है 0 0 0, 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल आया 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 का 12, अगर यहाँ 12 का 12 लिखेंगे तो कितना होगा 1210 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है, तो ये 1 को हम यहाँ लेंगे बच्चों, ये देखिए यहाँ ले लिए इसको, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 6 और 5 11, यानी कितना हो गया, देखिए सुबह और शाम का दूध मिलाकर 115 लीटर और 210 मिलीलीटर दूध भैंस जो है सुबह और शाम मिलाकर कितना दूध देती है, 115 लीटर 210 मिलीलीटर।